प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। जो अंतर होता है सुबह और शाम में, जो अंतर होता है अपने और पराये में, जो अंतर होता है जमीन और आसमान में, जो अंतर होता है अच्छाई और बुराई में, जो अंतर होता है सुख और दुख में, वही अंतर होता है हवा और वायु में। अब आप कहेंगे दोनों एक ही बात है। जी हाँ, दोनों लगते एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हवा को इंग्लिश में एयर और वायु को इंग्लिश में विंड कहते हैं। क्या आप ऐसा ही सोच रहे हैं? आप बिल्कुल गलत हैं। हवा को इंग्लिश में विंड और वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं। दैट इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यदि हम दोनों में अंतर की बात करें तो आप सीधा सा अंतर समझ लीजिए। जैसे एक मकान में कई दीवारें हो सकती हैं और एक दीवार कभी मकान नहीं हो सकती, उसी प्रकार से बेटा इसमें अंतर होता है कि हवा को, जी हाँ, हवा में वायु हो सकती है, लेकिन यह कतई आवश्यक नहीं कि वायु में हवा हो। कैसे? तो देखिए ऐसे, जैसे आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, तो बंद कमरे में बैठते समय उस समय आपको वायु होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वायु है क्या है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जहां कुछ नहीं वहां वायु है, यानी वायु प्रत्येक जगह है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे हवा हो। कैसे? आप कमरे में, जब बंद कमरे में बैठे तो आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, वहां ऑक्सीजन है, वहां विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। आप उनको एक रूप से अगर थोड़ी देर के लिए कहना चाहें, वैसे वायु को बेटा महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे कमरे में आप वायु है, लेकिन हवा के प्रेजेंटेशन को आप फील नहीं कर सकते। जिसमें वायु को हम कभी उत्पन्न नहीं कर सकते, ये नेचुरल है, जबकि एयर आर्टिफिशियल है। एयर को हम जनरेट कर सकते हैं, एयर उत्पन्न कर सकते हैं। हम पंखा चला के एयर उत्पन्न कर सकते हैं, हम कूलर चला के एयर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम वायु को कभी जनरेट नहीं कर सकते। यानी वायु उत्पन्न नहीं की जा सकती, जबकि हवा को हम उत्पन्न कर लेते हैं। वायु को हम महसूस नहीं कर सकते, जबकि हवा को हम महसूस कर लेते हैं। आमतौर पे जब आप कमरे में बैठे, बताइए वहां पे आप हवा को, वायु को कभी फील कर पा रहे हैं? नहीं, लेकिन आपके आसपास है। आपकी खाली गिलास, जी हाँ, खाली गिलास, सारे खाली बर्तन, हर वो खाली जगह जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, उस खाली जगह में जहां कुछ नहीं है वहां वायु है, लेकिन आवश्यक नहीं कि जहां पे वायु है वहां हवा हो। हवा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने इस संबंध में सुने होंगे। ऐसे सभी प्रकार के डाउट्स जानने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपके मन में जागते हैं हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे। लेकिन याद रहे, हवा और वायु दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में इतना अंतर है कि आप फील नहीं कर सकते। इसको और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें। रुको, अभी मत जाइए, जरा सुनते तो जाइए। अभी कुछ तो रह गया है। हवा और वायु में क्या अंतर है, जरा जान तो लीजिए कि हवा से वायु और वायु से हवा बन भी सकती है या नहीं। तो आपको हम बेटा जानकारी के लिए यदि बताना चाहें तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि वायु दाब का कम होना हवा को उत्पन्न कर देता है। वायु के गमन करने से ही हवा उत्पन्न होती है। जहां उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का प्रवाह ही हवा उत्पन्न कर देता है। यानी कि हवा में वायु है, लेकिन वायु में जरूरी नहीं कि हवा हो। यानी हवाओं का चलना, आंधी का आना, तूफान का आना, यह दर्शाता है कि जहां उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का प्रवाह ही हवा को दर्शाता है। आपने सड़क पे चलते हुए क्या ट्रक को देखा है? जब एक ट्रक एक भारी वाहन या साधारण गाड़ी तेजी से क्रॉस करती है, तो जिस जगह में वो पहुंचती जाती है, उस जगह की एयर को उस जगह की जो वायु को दूर कर देती है। वायु को दूर करने के बाद में जैसे ही वो आगे बढ़ जाती है, उस खाली जगह को भरने के लिए तुरंत वहां पर वायु आती है, और उसी वायु से क्या उत्पन्न हो जाती है? हवा। यानी सरल भाषा में, हवा को हम पंखा, कूलर, टीवी चला के उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम वायु को कभी उत्पन्न नहीं कर सकते। दैट इज अ नेचुरल। सो प्लीज़ इस तरह के और भी डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अपने ऐसे सारे डाउट्स, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। संबंधित 12th क्लास के छात्रों के साथ कृपया वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, जिसमें उनको क्लास 11, 12 का पूरा सिलेबस सारा का सारा बारी बारी से देखने को मिलेगा बाया टॉपिक हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।